हेलो एवरीवन। सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई विद JWT ऑथेंटिकेशन, जो कि एक कंप्लीट बिगिनर्स प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आज वीडियो 3, जो कि हमारा है गिटहब रिपोजिटरी सेटअप और मॉडल क्रिएशन। तो हम लोग गिटहब रिपोजिटरी को सेटअप करेंगे और मॉडल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीरीज किस तरह से चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन और क्या हम लोग बिल्ड कर रहे हैं वो वीडियो हम लोग कर चुके हैं। प्रोजेक्ट सेटअप वाला वीडियो हम लोग कर चुके हैं। तीसरा वीडियो हमारा गिटहब रिपोजिटरी सेटअप और डेटाबेस मॉडल वाला आज हो रहा है, और बाकी के वीडियो इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे यहाँ पे, और हम लोग जो है वो सोर्स कंट्रोल में अपने प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है वो मॉडल बनाएंगे। तो वीडियोज़ अगर आपको इस सीरीज में पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो हम लोग जो है वो सोर्स कंट्रोल में अपने प्रोजेक्ट को ऐड करें इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सोर्स कंट्रोल बेसिकली होता क्या है। तो सोर्स कंट्रोल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपका जो सोर्स कोड है उसकी जो फाइल है उनको ट्रैक करती है कि आपने ओवर द टाइम क्या चेंजेस किए हैं अपनी फाइल में। उनका पूरा का पूरा जो है वो ट्रैक रहता है। तो जब प्रोडक्शन में जब आप काम करते हो तो क्या होता है कि मल्टीपल डेवलपर्स जो है वो आते हैं जाते हैं, पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेम रहता है। तो उससे हमें ये पता रहता है कि किस साल में किस डेवलपर ने किस फाइल पर क्या चेंजेस किए। और जब आप सोर्स कंट्रोल में ऐड करते हो, जब आप कमिट वगैरह करते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पर आप मैसेज भी डाल सकते हो कि कौन सा कोड आपने किस लिए कमिट किया था, या कोई भी चेंज आपने क्यों वहाँ पर किया था। तो यहाँ पर जो है सोर्स कंट्रोल का जो आपको दिख रहा है एक यहाँ पर बटन जैसा दिया हुआ है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग सोल्यूशन, ये सोर्स कंट्रोल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने से सोर्स कंट्रोल में ऐड हो जाएगा, पर कौन से सोर्स कंट्रोल में ऐड होगा ये आपको समझ लेना चाहिए। तो सोर्स कंट्रोल जो मोस्ट पॉपुलर है और जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो आपका गिट है। तो गिट हम लोग जो है सोर्स कंट्रोल यूज करेंगे, और फिर गिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपका होता है गिट हब। तो गिट हब पे हम लोग अपने कोड को जो है वो पुश कर देंगे। तो गिट जो है वो आपका लोकल है, आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, वहाँ पे आपका पूरा जो है ट्रैकिंग होती है, पूरा का पूरा आपका सोर्स कोड मैनेजमेंट होता है। और उस कोड को आप जो है क्या करते हो, गिटहब पे पुश कर देते हो। तो गिटहब से क्या होता है, वहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो, एक सेंट्रल सर्वर जैसा आपका हो जाता है। वहाँ पर आप जो है वो रिपोजिटरी से ब्रांचेज वगैरह बना सकते हो, उनको फॉर्क कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो गिटहब पे होती हैं। बट आपका जो लोकल सोर्स कंट्रोल होता है वो आपका गिट होता है। तो गिट प्लस गिटहब मिलके आपका जो है वो एक पूरा सिस्टम बनता है, और जहाँ पर आपका सोर्स कंट्रोल जो है वो मैनेज होता है। तो यहाँ पर जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि जो गिटहब अकाउंट मैंने बनाया हुआ है उससे जो है ये कनेक्ट करेगा। और कैसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने अपना विजुअल स्टूडियो जो लॉगिन किया हुआ है वो मैंने अपने गिटहब अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, जो कि सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब के नाम से ही है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है मेरा गिटहब अकाउंट ये बना हुआ है, और इसी को मैंने विजुअल स्टूडियो में लॉगिन किया है। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, गिट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने जो है वो विंडोज सिस्टम यूज कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास गिट फॉर विंडोज इंस्टॉल्ड है। और फिर आपका गिटहब पे एक अकाउंट होना चाहिए, और उसी अकाउंट से आपको यहाँ पर जो है वो लॉग इन करना है विजुअल स्टूडियो में। तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि कौन सा सोर्स कंट्रोल आप यूज करना चाहते हो। तो मेरे पास एक ही सोर्स कंट्रोल है जो कि गिट है, तो उसको मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स कंट्रोल होंगे, जैसे गिट हो गया, एसबीएन हो गया, या फिर कोई और सोर्स कंट्रोल हो गया, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स कंट्रोल होंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन भी दिखा सकता है। बट आपको गिट ही चूज करना है, क्योंकि हम लोग जो है वो इस सीरीज में गिट और गिटहब को फॉलो कर रहे हैं, और मैं बेसिकली गिट और गिटहब को ही फॉलो करता हूँ। तो अगर आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लीज़ गिट इंस्टॉल कर लीजिए और गिटहब पे एक अकाउंट बना लीजिए। इन दोनों जो आपको काम जो ये दोनों करने हैं उनमें अगर आपको कोई भी चैलेंज है कि गिट आपको कैसे इंस्टॉल करना है या गिटहब का अकाउंट कैसे बनाना है, तो अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जरूरी होगा तो मैं इस पर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो भी कर दूंगा कि कैसे आप जो है वो गिट इंस्टॉल करें और कैसे आप जो है वो गिटहब का अकाउंट सेटअप करें। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे गिट पे हम लोग जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अभी यहाँ पे कोई भी जो है वो लॉक नहीं लगा, हमारी फाइल जो है वो ऐसे ही है, क्योंकि ये अभी ट्रैक्ड नहीं है। तो जैसे ही हमारा ये सेटअप कंप्लीट होगा यहाँ पर एक लॉक लग जाएगा, और आपकी फाइल जो है वो ट्रैक होने लग जाएंगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है वो आपके लिए ऑप्शन बॉक्स खुल के यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सेटअप करने हैं। तो कुछ आपकी वैल्यू जो है वो प्री फिल्ड है, कुछ आपको फिल करनी है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लोकल पाथ क्या है, तो इसने ऑटोमेटिकली लोकल पाथ ले लिया, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये आपकी गिट इग्नोर टेम्पलेट है विजुअल स्टूडियो की डिफॉल्ट वाली, यही आपको लेनी है। आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके यहाँ पे हो सकते हैं, पर हम लोग विजुअल स्टूडियो की डिफॉल्ट गिट इग्नोर फाइल लेंगे। गिट इग्नोर फाइल बेसिकली क्या करती है, गिट इग्नोर फाइल
जो है आप कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आप सोर्स कंट्रोल में चेक इन नहीं करना चाहते हो, आप जो है वो गिटहब पे उनको नहीं भेजना चाहते हो, जैसे आपके सीक्रेट वगैरह हो गए, आपके पासवर्ड हो गए, आपके जो है वो कुछ सेटिंग्स स्पेसिफिक हो गई जिनको कि आप चेक इन नहीं करना चाहते हो सोर्स कंट्रोल में, तो उनको आप जो है वो इग्नोर कर सकते हो। तो डॉट गिट इग्नोर फाइल बेसिकली इसलिए यूज होती है कि आप जो फाइल्स गिट हब पे चेक नहीं करना चाहते हो या चेक इन नहीं करना चाहते हो, उनको आप उसमें मेंशन कर दोगे तो उन फाइल्स को जो आपका सिस्टम है सोर्स कंट्रोल वाला वो उनको इग्नोर कर देगा। अब आप यहाँ पे लाइसेंसिंग टेम्पलेट ले सकते हो, अगर आप अपना जो जो एपीआई है किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कुछ लाइसेंसिंग ले सकते हो, यहाँ पे आप नन भी छोड़ सकते हो, बट हम लोग जो है वो MIT लाइसेंस ले लेंगे और इस लाइसेंस को मैं जो है वो बाद में अपडेट कर दूंगा। हम लोग यहाँ पर एक रीडमी फाइल ऐड करेंगे। रीडमी फाइल बेसिकली क्या होती है, ये बताती है कि आपकी रिपॉजिटरी जो है वो किस लिए बनी है और बेसिकली वो उसको किस तरह से यूज करना है, और उसमें जो डिटेल्स होती है रिपॉजिटरी की वो सारी आपकी रीडमी में रहती हैं। तो जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं वो हमारा टास्क मैनेजमेंट एपीआई का प्रोजेक्ट है, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी, जैसे टास्क मैनेजमेंट एपीआई बेसिकली क्या करेगा, इसमें क्या एंड पॉइंट होंगे, क्या सिक्योरिटी हम लोगों ने यूज की है, ऐसी डिटेल्स हम लोग रीडमी में डाल सकते हैं, ताकि यदि कोई उसको जो है वो पढ़ने के लिए वहाँ पे जाए, रिपॉजिटरी जो है पब्लिक रिपॉजिटरी है, अगर कोई रिपॉजिटरी सर्च करता है गूगल पे उसको ये मिल जाती है, तो वो रीडमी फाइल जो है उसको पढ़ के ये समझ सकता है कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे चूज कर लिए हैं, कोई ज़्यादा इसमें जो है वो टेक्निकल चीज़ नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा समझना था, आपने समझ लिया है। अब क्या है, क्रिएट अ न्यू गिटहब रिपॉजिटरी, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू गिटहब रिपॉजिटरी बना रहे हैं, और यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे दिया हुआ सत्यात प्रोग्रामिंग हब। ऑनर कौन दिया, जो जिसका अकाउंट होता है भाई उसका ऑनर होता है। अगर आपने अपने अकाउंट में मल्टीपल जो है वो यूजर ऐड कर रखे हैं तो आपको पूछेगा कि आपको किसको ऑनरशिप देनी है, तो बेसिकली जो आपके अकाउंट का ऑनर होता है वही यहाँ पे होता है, या फिर आप इसको जो है चेंज कर सकते हो, आप ही जो ऑनर होता है वही किसी दूसरे बंदे को वहाँ पर ऐड करता है। तो ये सारी गिटहब से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको आपको जो है वो समझना चाहिए। अगर आपको जो है वो ये चीज़ें समझ में आती हैं तो बेहतर है, अगर आपको इस पर भी जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं गिटहब पर भी एक वीडियो जो है वो कर दूंगा, ताकि ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट हमारा है रिपॉजिटरी नेम। तो रिपॉजिटरी नेम बेसिकली आपका वही होता है जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है, बट स्टिल आप इसको चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हो। हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर रिपॉजिटरी का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपका ऑप्शनल है, जब आप रीडमी फाइल डालते हो तो डिस्क्रिप्शन उतना जरूरी नहीं रहता है। रीडमी फाइल में आप सारी डिटेल्स जो है वो देते ही देते हो, तो आप फिर भी चाहो तो आप यहाँ पे छोटा सा जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, बट आप बिल्कुल यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। फिर आपकी विजिबिलिटी की, आप जो है रिपॉजिटरी प्राइवेट रखना चाहते हो या आप यहाँ पे जो है वो पब्लिक या फिर आप जो इंटरनल रखना चाहते हो, तो ये जो टर्म्स हैं बेसिकली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो हम लोग प्राइवेट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो रिपॉजिटरी है वो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है, या कोई भी जो है एपीआई सीखना चाहता है उसके साथ शेयर करनी है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो है पब्लिक कर दूंगा, तो ताकि यदि कोई इसको जो है वो विजिट करता है, कोई सर्च करता है, तो वहाँ पे जाके उसको विजिबिलिटी जो है प्रॉपर मिले और कोड वगैरह जो है वो दिखाई पड़े। तो अब यहाँ पे सारे ऑप्शन हम लोगों ने जो है वो सेटअप कर दिए हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एंड पुश। तो क्या होगा कि आपकी रिपॉजिटरी लोकल भी क्रिएट होगी और आपकी गिटहब पे भी क्रिएट होगी, और लोकल क्रिएट होने के बाद में ये गिटहब पे कोड आपका पुश हो जाएगा। तो कितनी चीज़ें हो रही हैं, अभी यहाँ पे आपका लॉक नहीं लगा है, जब लोकल रिपॉजिटरी क्रिएट होगी तो आपके यहाँ पे लॉक लग जाएगी, वही सेम लोकल रिपॉजिटरी आपकी जो है गिटहब पे पुश कर दी जाएगी, तो एक रिपॉजिटरी आपकी गिटहब पे भी क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों जगह आपकी रिपॉजिटरी क्रिएट होती है। जो मेन ब्रांच आपकी बनेगी, यहाँ कहीं पे आपको जो है वो ब्रांच दिखाई पड़ेगी, अभी थोड़ी देर में जब हम लोग इसको कर देंगे तो वो मेन ब्रांच आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो मैं इसको जो है क्रिएट एंड पुश कर देता हूँ, फिर मैं आपको जो है समझाता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं। जब मैंने क्रिएट एंड पुश किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो है वो दिखाई पड़ेंगे कि आपका जो है वो टास्क चल रहा है, और जब आपका टास्क कंप्लीट, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो है ब्रांच मास्टर ऑलरेडी दिखने लगी है, और आपके यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस बाकी सारे आ गए हैं। और अब जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे आपका यहाँ पे जो है वो एक लॉक लग के आ जाएगा, फाइल अगर आप चेंज करेंगे तो वो ट्रैकिंग यहाँ पे आपकी होने लगेगी। तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, और आपकी फाइल्स के सामने यहाँ पे छोटा सा जो लॉक है वो लग के आ गया है। तो अब जब आप यहाँ पे चेंजेज करोगे तो क्या होगा कि ये जो आपकी फाइल में चेंजेस होंगे वो चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको जो है वो समझाऊंगा कि कैसे आपको ये चेंजेस जो है वो दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी ब्रांच हो गई मास्टर टास्क मैनेजमेंट एपीआई, आपका जो है वो रिपॉजिटरी का या फिर प्रोजेक्ट का नाम है। और यहाँ पर अभी कोई भी फाइल हम लोगों ने चेंज नहीं करी है, और कोई भी चेंज है हमारा जो रिपॉजिटरी में, ना तो हमको पुल करना है ना ही हमको पुश करना है। तो सबसे पहले आपका जो है रिपॉजिटरी का नेम, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो भी आपका बन रहा है, फिर आपकी ब्रांच कौन सी है, वो यहाँ पे कौन सी फाइल आपकी एडिट हुई है, और यहाँ पर कितनी आपने यहाँ पे पुल या पुश करना है। तो आपके जो चेंजेज होते हैं आपके लोकल में वो भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं कि आपको पुश करने हैं। और अगर कोई और बंदा जो है, कोई और डेवलपर आपकी रिपॉजिटरी पे काम कर रहा है और उसने पुश किया है, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि आप
आपके चेंजेस वहाँ पे पुश हुए हैं, आपको यहाँ पे पुल करके अपने लोकल पे लेके आने हैं। तो पुश मतलब होता है कि आप यहाँ से पुश करते हो रिपॉजिटरी पे तो आपके चेंजेस पुश होते हैं, और पुल का मतलब है कि किसी और ने चेंजेस पुश किए हैं वो आपको जो है वो अपने लोकल पे पुल करने हैं। तो ये आपका यहाँ पे लोकल पे जो चीज़ें करनी थी हम लोगों ने वो कर ली है, और हमने इसको जो है वो पुश भी कर दिया है अपने जो रिपॉजिटरी गिटहब पे, उस पर पुश कर दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिपॉजिटरी पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारी रिपॉजिटरी जो है प्रॉपर्ली बन जानी चाहिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 4 रिपॉजिटरी हैं। हम लोग जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 5 रिपॉजिटरी होंगी। तो टास्क मैनेजमेंट एपीआई की रिपॉजिटरी हमारी यहाँ पे बन गई है, और इसको हम लोग जो है वो रिव्यू कर लेंगे एक बार। तो रिव्यू करने के साथ यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो भी चीज़ें थी, जैसे गिट इग्नोर फाइल हमारी यहाँ पे हो गई, गिट एट्रीब्यूट फाइल हो गई, लाइसेंस रीडमी हो गया, और आपका जो है वो रीडमी फाइल हो गया, सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ गई हैं। और जो आपके यहाँ पे जो रीडमी फाइल है, इसमें अभी हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है, इसको मैं जो है वो बाद में फिलअप करूंगा, और फिलअप करके मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पे जो है क्या क्या फिलअप किया। तो फिलहाल हमारा जो गिटहब पे रिपॉजिटरी बनाना था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और हमारा जो सोर्स कंट्रोल ट्रैकिंग हमारी फाइल्स का है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जस्ट एक एंटर मार देते हैं आपको दिखाने के लिए। मैंने 2-3 एंटर कर दिए हैं, और जैसे मैंने एंटर किया आप देखो यहाँ पे बन जो है वो बन के आ गया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चेंजेस कहाँ हुए, प्रोग्राम डॉट सी एस में चेंजेस हुए। इसको आप रिवर्ट कर दो, रिवर्ट कर दोगे तो पूछेगा रिवर्ट करना चाहते हो, हाँ करना चाहते हैं, तो रिवर्ट कर दिया। तो आपके चेंजेस यहाँ से सारे के सारे चले गए, कोई चेंजेस नहीं बता, जीरो हो गया। तो ये थोड़ा सा जो है आपके गिट और गिटहब का ओवरव्यू था, और हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब हम लोग आते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जो कि हमारा है कि कैसे हम लोगों को जो है वो यहाँ पर मॉडल बनाने हैं और क्या क्या मॉडल बनाने हैं। तो मॉडल बनाने के लिए बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक जो है वो फोल्डर ऐड करना है जिसमें हमारे मॉडल्स बेसिकली जाएंगे। तो इस सेपरेशन ऑफ कंसर्न हम लोग फॉलो करेंगे, और यहाँ पे हम लोग मॉडल्स का एक फोल्डर बना देंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है मॉडल्स, या मॉडल लिख दो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख के एंटर कर दिया है, और जैसे मैंने एंटर किया हमारी एक फाइल जो है वो चेंज हुई है। और ये फाइल चेंज होते ही आपका यहाँ पर जो है वो एक बन के आ गया कि एक फाइल आपकी चेंज हुई है। तो यहाँ पे देख लो कि आपकी सी एस प्रोज फाइल चेंज हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कौन सी फाइल में आपने क्या चेंज किया आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि आपने क्या चेंज किया और क्या ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं वापस अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, और यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल जो है उसका फोल्डर ऐड कर दिया है। हम लोग इसको रीनेम करके जो है कर देते हैं मॉडल्स, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मॉडल जो है वो होंगे। तो इसको आप हम लोग यहाँ पे प्लूरल कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, तो मॉडल्स हो गया। तो अब आपको सोचना है कि आपको मॉडल जो है वो कौन कौन से बनाने हैं। तो जो भी मॉडल आपको बनाने हैं वो जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो आप उसको जो है वो डिस्कस करते हो, और डिस्कस करने के बाद में आप उसको जो है वो समझते हो कि कौन से मॉडल बनाने हैं। तो डिस्कस करने का मतलब अगर आपकी टीम है तो टीम से डिस्कस करते हो, अगर आप इंडिविजुअल डेवलपर हो तो आप जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करते हो, और उसको समझते हो कि आपको क्या क्या मॉडल जो है वो चाहिए होंगे। तो हमारा ऐप जो है वो बहुत ही सिंपल है, और उसमें हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक मॉडल चाहिए जो कि हमारा होने वाला है यूजर्स मॉडल। तो यूजर्स मॉडल हमें क्यों बनाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो यूजर ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, जो कि हमारा JWT ऑथेंटिकेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मॉडल ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ऐड बटन पे, राइट क्लिक किया मैंने मॉडल फोल्डर पे, और मैं गया ऐड बटन पे, फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड बटन पे गया, और यहाँ पे आपको क्लास ऐड करनी है। तो बेसिकली मॉडल क्या होता है, मॉडल आपका जो है वो एक सिंपल क्लास होती है सी शार्प की, और उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप जो है प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो और उनको एनोटेट करते हो। प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो, उनको एनोटेट करते हो, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि जैसे मुझे क्या क्या अपने डेटाबेस में सेव करना है, या क्या क्या डिटेल्स मुझे उस पर्टिकुलर क्लास के अराउंड चाहिए हैं, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे डालते हो। तो जैसे हमारा जो यूज़र है, यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो बेसिकली एक आईडी होनी चाहिए, एक यूज़र नेम होना चाहिए, उसका ईमेल होना चाहिए, आप फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, मैंने बहुत सिंपल रखा है इसको। फिर आपको पासवर्ड रखना है, जो कि आपका पासवर्ड हैश्ड होना चाहिए। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये कहती हैं कि पासवर्ड को हमेशा आप जो है इनक्रिप्ट करके रखो, प्लेन पासवर्ड सेव करना जो है वो सही नहीं होता। जब आपको कोड रिव्यू होता है तो उसमें ये फ्लैग होता है कि आपको जो है वो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है। अगर आपने इनक्रिप्ट नहीं किया है तो आपको जो है वो सोर्स कंट्रोल में भी आपको जो है वो मैसेजेस आते हैं, जब आप जो है वो PR रेज करते हो, और आपका जो कोड रिव्यू होता है उसमें भी आपको जो है फिर वो मैसेजेस मिलते हैं कि आपने अपने पासवर्ड को हैश नहीं किया है। जो भी आपके सीक्रेट्स वगैरह होते हैं उनको आपको हैश करना होता है। फिर आप यहाँ पर जो है वो एक डेट की यूजर आपका कब क्रिएट किया गया, आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो प्रॉपर्टीज, बट हम लोग इतनी ही रखेंगे। और आपकी डेट टाइम डॉट नाउ और डेट टाइम डॉट UTC नाउ दो चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा है। तो डेट टाइम डॉट नाउ क्या करता है, ये आपका जो
जो करंट टाइम जोन होता है उसमें ही काम करता है, बाकी टाइम जोन से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो जैसे अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मेरा ये जो करंट टाइम जोन है उसको ही लेगा। अगर मुझे जो है इसको इंडिया टाइम जोन में या फिर किसी और टाइम जोन में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो आपको अगर टाइम जोन के साथ इंफॉर्मेशन चाहिए और आप डिफरेंट टाइम जोन में जो है उस टाइम को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यूटीसी नाउ बेसिकली क्या करता है कि ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो है वो डिफरेंट टाइम जोन में इस टाइम को शो करवा सकते हो। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। तो हमारा यूजर क्लास जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है कि जब टेबल आपकी बनेगी डेटाबेस में, तो इन सारी प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट जो है वो आपके कॉलम बनेंगे। तो जब हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट सेटअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको दिखाऊंगा टेबल बना के भी कि किस तरह से हमारी टेबल बनी यहाँ पे। दूसरी हमारी जो टेबल होने वाली है वो हमारी होने वाली है टास्क आइटम की टेबल। ठीक है, तो टास्क आइटम बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा टास्क है उसमें क्या क्या आइटम हमारे होने वाले होंगे, तो उनको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो फिर से हम लोग एक क्लास लेंगे और क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टास्क आइटम क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखो एक बार कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर किया है, यूजर्स नहीं किया है। तो आपकी जो क्लास होती है, जो आपका मॉडल होता है वो सिंगुलर होता है, और जो डेटाबेस में टेबल बनती है वो आपकी प्लूरल होती है। जब हम टेबल बनाएंगे, डीबी सेट बनाएंगे, तो डीबी सेट हमारा जो बनेगा वो यूजर्स का बनेगा। क्लास आपकी हमेशा एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, और टेबल में आपकी उस एंटिटी के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो वो प्लूरल हो जाती है। ऐसे ही टास्क आइटम हमारा क्या है, सिंगुलर है। जब टास्क आइटम की टेबल बनेगी तो टास्क आइटम्स हो जाएगा, तो वो प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मल्टीपल टास्क आइटम हमारे पास होंगे। अब टास्क आइटम में बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए है उसकी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। तो टास्क आइटम में जो आइटम हमें चाहिए हैं या जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए हैं वो कुछ हमारी इस तरह से हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज मैंने रख दी। तो बेसिकली टास्क आइटम को एक आईडी चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। टास्क आइटम का एक टाइटल होना चाहिए कि बेसिकली आप उसको क्या करना चाहते हो। फिर टास्क आइटम का एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि वो टास्क आइटम बेसिकली है क्या। जैसे आपको जो है वो मार्केट जाना है, तो मार्केट जाके आप क्या करना चाहते हो, तो टाइटल हो गया गो टू मार्केट, और डिस्क्रिप्शन हो गया कि आपको क्या क्या वहाँ पे करना है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर वो आपका जो टास्क आइटम है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो इज कंप्लीटेड आपका ये बताता है कि टास्क आइटम कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। और ये डिफॉल्टली फॉल्स है। क्यों डिफॉल्टली फॉल्स है, क्योंकि जब आप कोई टास्क आइटम क्रिएट करोगे तो वो क्रिएट करते ही कंप्लीट नहीं होता है, आप उसको कुछ टाइम लगता है कंप्लीट होने में। तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगा। ये लॉजिकली जो है वो वैलिड है कि जब आपने टास्क आइटम क्रिएट किया है तो वो टास्क आइटम आपका जो है वो फॉल्स होगा। फिर कुछ समय बाद उसको कंप्लीट करके आप जो है वो ट्रू कर सकते हो। जब कंप्लीट कर दोगे तो आप उसको ट्रू मार्क कर सकते हो। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, इसको बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, जो कि बाद में चेंज होगी। फिर कोई भी टास्क होती है उसकी प्रायोरिटी होती है कि आपने जो है टास्क लिस्ट में टास्क ऐड कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि जिस जिस सीक्वेंस में आपने ऐड किया है उसी सीक्वेंस में आपको कंप्लीट भी करना। हो सकता है किसी किसी टास्क की प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट हो, तो आप उनको प्रायोरिटी असाइन करते हो, फिर बाद में आप उसको रिव्यू करते हो और प्रायोरिटी के हिसाब से टास्क को जो है वो कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने लो, मीडियम और हाई प्रायोरिटी की टास्क रखी है। आप इसको थोड़ा और ग्रैनुलर लेवल पे ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, 3-4 कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो जो मुझे अभी फिलहाल समझाने के लिए जो जो सही लगा कि जो बहुत ही सिंपल रहे और आपको समझ में आए, उतना मैंने रखा, जो कि परफेक्टली फाइन है, लो, मीडियम और हाई। फिर आपका यहाँ पर है डेट टाइम, ड्यू डेट, कि ड्यू डेट आपकी जो है वो कब है। तो एक जो टास्क होगी उसकी कोई ड्यू डेट भी होनी चाहिए, कि ऐसा तो है नहीं कि हमने क्रिएट कर दिया फिर आप कब कंप्लीट करोगे कोई पता ही नहीं है। तो एक ड्यू डेट से आपको मालूम होगा कि आपने जो है अपना गोल अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। जैसे आपने जो है वो कुछ कोर्स करने का ड्यू डेट रखा वहाँ पर, और आपने आप जो है जब वहाँ पे पहुँचोगे तो आप रिव्यू कर पाओगे कि आपने ड्यू डेट में वो कोर्स कंप्लीट किया या नहीं किया। और उसके बाद में क्रिएटेड एट, कि कब आपने उस टास्क को ऐड किया था। तो ये दोनों चीजें आपको बताएंगी कि कब आपने वो टास्क क्रिएट की थी और कब आपने जो उसको कंप्लीट किया, ड्यू डेट से पहले किया या ड्यू डेट के बाद किया। तो इससे आपको जो है थोड़ा सा जो आपकी एनालिसिस होती है उसमें आपको टाइम मिलता है, तो आप उसको जो है समझ पाते हो कि आपने किस तरह से इसको जो है वो कंप्लीट किया। तो ये हमारे दो मॉडल बन गए जो कि अभी जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। यूजर को टास्क के बारे में कुछ नहीं पता है और टास्क को यूजर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अभी आप और आपकी टास्क जो है वो एक दूसरे से अनजान है, तो इनको जो है एक दूसरे के बारे में बताना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। तो जब आप टास्क और यूजर को रिलेट कर दोगे, उनको बता दोगे कि भाई ये यूजर है और इसकी ये टास्क है, और यूजर को मालूम होगा कि मेरा यूजर कौन है, टास्क को ये मालूम होगा कि मेरा यूजर कौन है, मुझे कंप्लीट कौन करने वाला है, और मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, तो वो उसको जो है वो मालूम हो जाएगा टास्क को। तो यूजर और टास्क को जब आप जो है वो लिंक कर दोगे तो दोनों चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा जो सिनेरियो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे यूजर टेबल में और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि क्या यहाँ पर हमें रिलेशन बनाना है। तो आप सोचो थोड़ा सा इस बारे में कि एक जो यूजर है वो कितनी टास्क कर सकता है। तो एक यूजर जो है वो मल्टीपल टास्क उसके पास होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक नेविगेशन प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी जो ये कहेगी कि आपकी जो टास्क है वो कलेक्शन टाइप है। ठीक है, टास्क जो है वो कलेक्शन टाइप है। इसका मतलब क्या है कि ये जो यूजर है
इसके पास हो सकती हैं 2, 3, 4 टास्क, 5 टास्क, 10 टास्क, इसलिए यहाँ पर कलेक्शन बनेगा। तो ये हम लोगों ने कलेक्शन बना दिया। और जैसा मैंने कहा था यहाँ पर आपका जो है वो ये टास्क प्लूरल हो गया। अभी ये डीबी कॉन्टेक्स्ट में जो डीबी सेट बनाते हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे जो बनाया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लूरल रखा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टास्क हैं, ये कलेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अब जो यूजर है उसको तो ये पता है कि मेरे पास मल्टीपल टास्क होने वाली है और टास्क आइटम जैसा कुछ तो है जो मेरे साथ एसोसिएट हो गया है। अब टास्क आइटम को अभी यूजर के बारे में कुछ नहीं पता है। यूजर जान गया है कि टास्क आइटम उसके पास कुछ है जो उससे एसोसिएटेड है, पर टास्क आइटम को भी पता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टास्क आइटम को ये बताएंगे कि तुम्हारा कोई यूजर है जो तुम्हें आके क्रिएट करेगा और कंप्लीट करेगा और बाकी डिटेल्स जो है वो प्रायोरिटी वगैरह असाइन करेगा। तो यहाँ पर चीज़ें कैसे होंगी, यहाँ पर चीज़ें होंगी आपकी फॉरेन की रिलेशनशिप और नेविगेशन प्रॉपर्टी से। तो फॉरेन की रिलेशनशिप आपकी बनेगी यूजर आईडी से। यूजर आईडी कहाँ पे होगी आपकी, ये जो आपकी यूजर की आईडी है यहाँ से आपकी जो है वो ये टास्क आइटम वाली यूजर आईडी मैप होगी। तो ये बनेगा आपका फॉरेन की रिलेशनशिप। और फिर नेविगेशन प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, तो यहाँ पे जो यूजर है, तो अब इस टास्क को पता है कि इसका कोई यूजर है। अब आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कलेक्शन नहीं बनाए, क्योंकि एक जो टास्क है उसका एक ही यूजर होगा। यूजर के पास मल्टीपल टास्क होंगी, लेकिन टास्क का कोई एक यूजर होगा, टास्क के 2-3 यूजर नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन वो लॉजिकली फिट नहीं है। तो फिर से समझ लीजिए एक बार कि यहाँ पर जो यूजर है उसके पास मल्टीपल टास्क हो सकती हैं, लेकिन टास्क के पास एक सिंगल यूजर होगा, उसके पास मल्टीपल यूजर नहीं होंगे। ये आपको मार्केट जाना है तो आपको ही मार्केट जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट जाना है तो 3 लोग मार्केट जा रहे हैं, है ना। ये मतलब रियल टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी को साथ लेके चले जाओ, लेकिन वो आपका काम नहीं करते, वो आपका टास्क नहीं करते हैं, वो किसी और का या अपना टास्क करते हैं। हर कोई अपना अपना टास्क करता है। तो आप साथ में जाओ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझना ये है कि हर यूजर अपना टास्क करता है। हर यूजर का टास्क जो है वो सेम नहीं होता है, और अगर सेम है भी तो यूजर को अपना टास्क करना पड़ेगा। जब तक वो अपना टास्क नहीं करेगा उसका टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिव्यू करते हैं फाइनल टाइम। जो हमारा यूजर है उसके पास कितने टास्क होंगे, मल्टीपल टास्क होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्शन लिया है उसको करेक्टली डिफाइन करने के लिए। फिर टास्क जो है उसके पास एक यूजर होगा जो उस टास्क को क्रिएट करेगा, कंप्लीट करेगा, प्रायोरिटी असाइन करेगा। टास्क की यूजर आईडी, यूजर की आईडी से जो है वो फॉरेन की रिलेशनशिप से कनेक्ट रहेगी। तो अगर आप यूजर डिलीट करते हो तो आपकी सारी टास्क जो है वो डिलीट हो जाएंगी। अगर कोई टास्क किसी यूजर को असाइन है और टास्क डिलीट करते हो तो वो आपकी डिलीट नहीं होगी। तो ये केस केडिंग बिहेवियर कैसे काम करता है, जब मैं आपको डीबी सेट बनाऊंगा और जब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से डीबी कॉन्टेक्ट सेटअप करते हो, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो बिल्डर मेथड में सारी प्रॉपर्टी सेटअप करते हो। तो यहाँ पर हमारे दो मॉडल, जो यूज़र का मॉडल था और टास्क का मॉडल था, वो बन चुका है, और मैंने इसमें जो रिलेशनशिप होती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब हम लोग वापस आते हैं सोर्स कंट्रोल पे। आप यहाँ पे देखो 3 फाइल में हमारा यहाँ पे चेंज हुआ है। तो पहला चेंज क्या हुआ, पहला चेंज हुआ है हमारा टास्क मैनेजमेंट की जो CS प्रोज फाइल है उसमें। यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ मैं, और आपको जो है मैं दिखा देता हूँ कि कैसे व्यू दिखता है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैंने जो है कुछ चेंजेस जो किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। मैंने इसको सेव नहीं किया, शायद तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सेव नहीं था इसलिए वो चेंजेस सही से दिखा नहीं रहा था। तो फिर से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर चेंजेस जो है इसमें शो नहीं कर रहा है किसी वजह से। तो मैं इसको जो है क्या करता हूँ, इसको इस तरह से ओपन कर देता हूँ। ऑल राइट, मॉडल्स का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया हम लोगों ने, और मॉडल्स का फोल्डर हमें नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं एक बार जो है वो डबल चेक कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको जो है समझाता हूँ कि क्यों मॉडल्स का फोल्डर हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगों ने यहाँ पर जो फाइल्स ऐड की हैं और ये हमारे सारे न्यू एडिशन हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कंपैरिजन नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सबसे पहले इसको जो हम लोग कमिट कर देंगे, और कमिट करने के बाद हम लोग इसको जो है फिर से आके चेक करेंगे कि हमको यहाँ पे जो है वो मॉडल्स वाला फोल्डर दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी कंट्रोलर वाला फोल्डर हम लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कंट्रोलर ऑलरेडी हम लोगों ने चेक इन कर दिया है। बट मॉडल्स का फोल्डर हम लोगों ने बनाया और उसमें हम लोगों ने फाइल्स ऐड की है, तो ये एडिशन है, ये मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पे जो है वो नहीं दिखा रहा है। पर इसको हम लोग जो है वो अभी कंफर्म कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें चेंजेस हो गए जो कि हम लोगों को करने थे, और हमारे चेंजेस प्रॉपरली हो चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनको स्टेज करना है। तो स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप जो है वो मॉडिफाई करते हो चीज़ों को, जो भी आपको करना होता है चेंजेज, तो चेंज करते हो। उसके बाद में उनको स्टेज करते हो। तो स्टेज करने के लिए आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके स्टेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा छोटा सा जो आपका टूल टिप दिख रहा है स्टेज का,
तो उसको आप स्टेज कर सकते हो यहाँ पे। और आप चाहो तो पूरे के पूरे फोल्डर को स्टेज कर सकते हो या फिर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को स्टेज कर सकते हो। तो सिंगल फाइल को आपको स्टेज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, फाइल आपकी जो है वो स्टेजिंग एरिया में आ जाएगी। और आपको पूरे प्रोजेक्ट को स्टेज करना है तो आप सीधा यहाँ पे सिंपल सा स्टेज कर दोगे, पूरा का पूरा आपका जो है वो फोल्डर, आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टेज हो जाएगा। अब स्टेज होने के बाद में आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कमिट स्टेज्ड, कमिट स्टेज एंड पुश, और उसके बाद में कमिट स्टेज एंड सिंक, और ये सारे ऑप्शंस आपको रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कमिट स्टेज एंड पुश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्टेज आइटम है वो कमिट हो जाएगा, पहले आपका लोकली कमिट होगा और फिर वो आपका जो है वो गिटहब पे पुश हो जाएगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पे एक मैसेज देना होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता रहे कि आपने कोई कमिट जो है वो क्यों क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे, एडेड मॉडल्स फॉर यूज़र एंड टास्क आइटम। तो टास्क आइटम के हम लोगों ने क्या किए हैं, टास्क आइटम और यूज़र के मॉडल ऐड किए हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कमिट स्टेज एंड पुश। और इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी हम लोगों के पास में यहाँ पे सिर्फ 2 कमिट हैं जो जो यहाँ पे हम लोगों ने किए हैं। अभी हमको यहाँ पे एक तीसरा कमिट जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो 2 कमिट हमारे हैं, पहला प्रोजेक्ट फाइल ऐड किए थे और दूसरा हमारा जो है साथ में ही हो गया था, जिसमें गिट एट्रीब्यूट, गिट इग्नोर और जो लाइसेंस वगैरह हम लोगों ने ऐड की थी वो हमारी यहाँ पे हम लोगों को दिखाई पड़ रही हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे विजुअल स्टूडियो पे और ये वाला कमिट जो है क्रिएट करेंगे। तो कमिट स्टेज्ड एंड पुश, और उसके बाद में क्या होगा, विजुअल स्टूडियो पहले इनको लोकली जो है वो कमिट कर देगा और उसके बाद में इनको जो है वो पुश कर देगा। तो यहाँ पे आपका जो है एडिटेड फाइल जो है वो 0 0 हो जाएंगी, और उसके बाद में यहाँ पे आपके चेंजेस जो हैं वो भी सारे के सारे जो है वो 0 हो जाएंगे। और अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे और जाके देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो है वो कितने कमिट हैं। तो हमें 3 कमिट जो है वो दिखने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे तीसरा कमिट जो है वो आ गया है। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कमिट बाय कमिट जो है वो रिपॉजिटरी को समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा जो लेटेस्ट कमिट है पहले ही दिख रहा है। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने की है। सबसे पहले हम लोगों ने मॉडल्स का फोल्डर ऐड किया है और उसके अंडर हम लोगों ने जो है टास्क आइटम ऐड किया है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज़र का जो मॉडल था वो ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब होता है कि ये सारे के सारे एडिशन हैं। जब आप चेंजेस करते हो तो यहाँ पे प्लस माइनस भी दिखता है, तो कितने आपने रिमूव किए और कितने लाइन आपने ऐड किए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई पड़ती हैं। हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और हम लोग फिर से जो है सी एस ब्राउच फाइल को एक बार ओपन करके देखते हैं कि हम लोगों को सी एस ब्राउच फाइल में जो है वो चेंजेस अब दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अभी भी हम लोगों को जो है मॉडल्स का फोल्डर दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट हम लोगों को जो है फोल्डर जो हमारा गिटहब पे है वहाँ पे हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, बट यहाँ पर ये फोल्डर हम लोगों को जो है वो किसी वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं देखूंगा कि क्यों यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर उसको मैं आपको जो है वो क्लैरिफाई करूँगा। बट अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने जो हमारा मॉडल्स बनाने थे वो हमारे यहाँ पे बन गए हैं, और जो आपका यहाँ पर कोड पुश हुआ है वहाँ पर आपका मॉडल्स प्रॉपरली जो है वो दिख रहा है, और उसके अंदर जो मॉडल बनाए थे वो भी हमें जो है वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो जो है वो समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट सेटअप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमें यहाँ पे जो मॉडल्स का हम लोगों ने फोल्डर बनाया है ये हम लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि हम लोगों को कंट्रोलर का फोल्डर दिख रहा है। सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।